नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। फतेहपुर जनपद में कृषि के साथ मधुमक्खी पालन का दिया गया प्रशिक्षण। आपको बता दें, भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है जहां ज़्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है, तो वहीं केंद्र व राज्य सरकार भी कृषकों की आय दुगनी करने के लिए प्रयासरत है। जनपद फतेहपुर के कृषि विज्ञान केंद्र थरिया गांव द्वारा किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृषकों को कृषि के साथ मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, पशुपालन का प्रशिक्षण देकर किसानों की आय दुगनी करने का प्रयास कर रहे हैं। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। आपका होता है और अगर आपका बीज नहीं होगा, मेरा बीज होगा तो 16 रुपए लिया जाएगा। तो इस तरह से चल रहा है। भविष्य में निश्चित रूप से एक्सीलेंसी के पौधे का एक उपयोग सुना दो। आपको साल भर में आपको एक खेत से 5-6 फसल मिल जाएगी। आपके खेत में हमारे उत्पादन दे देता है, क्योंकि लगभग 1 महीने जनरेशन से लेकर और उसका देखभाल तक हमारे एक्सीलेंसी में हुआ रहता है। और इसकी डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ानी होगी। जिस खेत में पहले आप 5000 पौधे लगाते थे, तो वहाँ पे 7000-8000 लगाएंगे तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो ये सब बातें हैं हमारे हार्टिकल्चर की। और अभी किसान कृषि क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, जहाँ खेती को पशुपालन या मधुमक्खी पालन से जोड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जनपद में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग निरंतर जो है कार्यरत है। खादी ग्रामोद्योग विभाग का भी नाम लूँगा मैं, उनके द्वारा भी काम किया जा रहा है और बेहद कम ब्याज पर जो है सब्सिडी लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मधुमक्खी पालन से तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी केवीके में 100 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें लोग उत्पादन कर रहे हैं। हमारे विभाग से इसमें अनुदान की व्यवस्था होती है, लेकिन अभी तक धनराशि नहीं आई है, जिससे हम किसानों को लाभ नहीं दे पाए हैं। भविष्य में जरूर लाभ देंगे किसानों को। प्रति किसान को 88,000 रुपये का दिया जाता है। लगभग 2.5 लाख का एडसेट होता है, उसमें 88,000 रुपये अनुदान होता है। और हार्टिकल्चर में फतेहपुर में पिछले 3 सालों से आप, मुझे लगता है कि प्रत्येक ब्लॉक में चले जाएं तो देखेंगे कि हर ब्लॉक में 1-2 किसान, 3 किसान ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन स्तर में प्रगति की है। तो निश्चित रूप से ये जनपद फतेहपुर का सौभाग्य है और मेरे रहते हुए ये मेरा सौभाग्य है कि जनपद में प्रगति हुई है, हो रही है और आगे मैं निरंतर प्रयास करके और प्रगति कराऊंगा। सर, मधुमक्खी क्षेत्र में भी हमारे क्षेत्र में जनपद वर्क कर रहा है और इसमें एक विशेष प्रॉब्लम है कि फूलों की खेती ना होना। अभी जो हमारी कृषि फसलें हैं उनमें फूल जो आते हैं उसके आधार पर इनका वो होता है, लेकिन फूलों की खेती पर भी हम लोग जोर दे रहे हैं और इस पर प्रयास कर रहे हैं कि किसान फूलों की खेती भी करे। अभी इस साल 5 हेक्टेयर में गेंदा की खेती का हमने वो कराया हुआ है। तो अब धीरे धीरे किसान मोटिवेट हो रहा है। मुझे लगता है आगामी 2-3 सालों में जनपद फतेहपुर ऐसा बन जाएगा जिसको 5 साल पहले वाला व्यक्ति देख के आश्चर्यचकित होगा कि क्या वही फतेहपुर है क्या। देखिए, ये सबको पता है कि देश में इतना बड़ा महामारी काल कोरोना का चला, जैसे बहुत लोग हमारे देश के लगभग प्रदेश के लगभग 14-15 लाख युवक जो काम कर रहे थे हमारे मेट्रोपोलिस सिटीज़ में, गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में और दूसरे शहरों में गए थे। हमारे प्रदेश के लोग जो है बाकी प्रदेशों में भी जाकर काम कर रहे थे। वहाँ पे जब ये सब चीज़ें बंद हुई तो 14-15 लाख लोग बेरोजगार हुए और वो लौट के आए अपने घर। जब आए हैं तो उनको जब तक कुछ न कुछ रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक फिर उनके लिए आगे अंधकार जो दिखाई पड़ रहा था। कृषि विज्ञान केंद्र ने जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 2021 जुलाई से 2021 अक्टूबर तक रोजगार सृजन का एक कार्यक्रम चलाया और उसमें 3 दिवसीय ट्रेनिंग किया। हम लोगों ने लगभग 450 किसानों को ट्रेंड किया और उन 450 किसानों में लगभग 50-60 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना रोजगार चालू कर दिया। उसमें चाहे नर्सरी उत्पादन का हो, सब्जी नर्सरी उत्पादन का हो, मधुमक्खी पालन का हो, मशरूम का हो, शुकर पालन का हो, या दलिया बनाने का हो, अचार बनाने का हो, पापड़ बनाने का हो, इस तरह से जो भी कार्यक्रम, या वैल्यू एडिशन का हो, दाल बनाने का हो, जो भी कार्यक्रम जो
जिसे कह सकते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ का रूप परिवर्तन कर दिया, गेहूं का आटा बना दिया, अरहर को दाल बना दिया, शहद को अच्छी तरह से छान के पका करके हमने डिब्बे में पैक कर दिया, उसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। और उसी से उसकी कीमत में लगभग 3 से 4 गुना इजाफा हो जाता है। जहाँ उसका रूप आपने बदला, उसके कीमत में 4 गुना इजाफा हुआ, वही प्रॉफिट है। हम क्या करते हैं उसके लिए, अपने कृषि विज्ञान केंद्र पे हमारे वैज्ञानिक जितने भी हैं, हर विषय के यहाँ वैज्ञानिक हैं। देखिए, आपने देखा होगा आज यहाँ पे गृह वैज्ञानिक हैं जो महिलाओं से संबंधित सभी विषयों पे ट्रेनिंग देती है। हमारे पशुपालन के वैज्ञानिक हैं जो पशुओं संबंधित, डेयरी खोलने संबंधित सभी जानकारी देते हैं। हमारे फसल के वैज्ञानिक हैं जो हर फसल की तकनीकी जानकारी, जाति की है, कौन सी वैरायटी बोना है, कौन सी लेटेस्ट वैरायटी है, इसकी जानकारी देते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन हो और खर्चा कम हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं जिसमें लागत कम करने की बात हो रही है कि हम लागत कैसे कम करें। किसान का खेत का लागत कम करेंगे तो हमें खर्चा कम करना पड़ेगा और आमदनी ज़्यादा। आमदनी तो जितनी थी, उत्पादन को बरकरार रखते हुए लागत कम करना और प्राकृतिक चीज़ें हैं उन्हीं के उपयोग से, हमें कोई रासायनिक चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। हम लोग योजना बना रहे हैं कि अपने केंद्र पर भी 1 एकड़, कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर में भी 1 एकड़ में जो है हम प्राकृतिक खेती की बात करें, उसके लिए अब हम लोग अभी से, आज से ही संकल्प ले रहे हैं। और उसके इंचार्ज डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप होंगे। इनको हम 1 एरिया देंगे 1 एकड़ में। जो भी चीज़ें हमारी प्राकृतिक, चाहे उसमें घनामृत हो, बीजामृत हो, जीवामृत ही सुगम और बहुत ही शैक्षिक सब्जेक्ट है, विषय है। हमारे जनपद फतेहपुर को जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है 148 वर्ष हो चुका है। हमारे कृषक आज भी यथा नाम तथा गुणों चल रहे हैं। प्रगति के नाम पर बहुत कृषकों के अंदर जागरूकता नहीं आई है। कोशिश मैंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने ये किया है कि बकरी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे बेरोजगारी से हटने के लिए पीछे के टाइम पर 2.5 महीने में 140 कुंटल शहद का उत्पादन हो करके बाहर के लोग ले गए। मेरा मानना यह है कि हम अपने कृषकों को, अपने बेरोजगार युवकों को, अपने बेरोजगार साथियों को इसके द्वारा एक नई ऊर्जा दूंगा। और ऊर्जा के साथ में जो पीछे 2 साल से शहद का उत्पादन, जो इम्यूनिटी डेवलप करता है, शहद खाने वाले आदमी को बहुत कम बीमारी पकड़ती है, ऐसी दशा में मेरा प्रयास, क्या हमारी सरकार का प्रयास है, जो कृषकों को 75 कृषकों को हम अभी तक की समय पर ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। इनमें हमने बॉक्स दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट और बैग माने नहीं रखता है, माने रखता है ज्ञान, माने रखता है मधुमक्खी की शहद, जो 2 प्रकार से लाभप्रद होता है। एक तो शहद मिलता है, दूसरा हमारी फसल का उत्पादन 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। जनपद में हमारे 13 ब्लॉक हैं। मैंने कोशिश की है पीछे 4 महीने में कि हमारे हर ब्लॉक से 1-1, 2-2 बंदे आए। जो मेरे रिकॉर्ड में है, लगभग हमारा 7-8 ब्लॉक हमने टच कर चुके हैं, जिसमें से जो बहुत जागरूक कृषक हैं वो एक ही ब्लॉक से में 4-4, 5-5 भी आए हैं। और आने वाले समय में अभी हमारा आज से ही मैं दूसरा बैच चालू करने जा रहा हूँ। उन कृषकों को भी मैं ट्रेनिंग दूंगा, वही रोजगार बेरोजगार युवकों को दूंगा। ये आज ट्रेनिंग प्रोग्राम आज से समाप्त या कल से समाप्त नहीं होना, ये मई में समाप्त नहीं होना, ये 2022 में समाप्त नहीं होना है। मेरा कर्तव्य, मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक मैं निरंतर इस मधुमक्खी पालन और शहद के प्रोडक्शन के लिए निरंतर प्रयास रहूंगा। कोशिश मेरी ये है, आज भी अपने नवयुवकों से मैं बात करता हूँ कि 13 ब्लॉक हैं जनपद में, हर ब्लॉक से 5 युवक अगर हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र में जुड़े, उनको रोजगार देने का मैं प्रयास करूंगा। चूंकि कीट बीमारी फसल